इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करेंगे भाई। चैंपियंस बैंक द गेम हम लोगों को नजर आ रहे हैं और जिस तरह से कह ले कि भारतीय टीम ने श्रीलंका को बीट किया है और कह ले कि पहला टेस्ट मैच अपने नाम किया है। शानदार परफॉर्मेंसेस हम लोगों को नजर आई हैं। अगर हम लोग बात करें केएल राहुल की, पाडिकल की, इसके बाद पंत की बात कर ले, ध्रुव जुरेल की बात करें, बॉलिंग लाइनअप भी कह लें कि बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आई हम लोगों को। हमारे से पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैम क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम अपना एक मोमेंटम कायम करके बैठी हुई है। उनके पास बेंच पर इतने ज्यादा बैट्समैन इकट्ठे हो गए हैं, इतने ज्यादा प्लेयर्स इकट्ठे हो गए हैं कि अगले 7-8 साल तक उनको सीनियर प्लेयर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जो कि आके धक्का लगाएं टीम को और जो टीम वापस कह लें कि अपनी पोजीशन पर आए। सही कहते हैं लोग कि टीम इंडिया के पास इतनी बड़ी टीमें हैं तो वो A, B, C, D हर टीम बनाने के काबिलियत रखते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इतनी अच्छी जीत, इतनी कामयाबी कह लें कि उनको मिली है श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर, बट श्रीलंका ने भी अच्छी एफर्ट लगाई है। हाँ बिल्कुल, श्रीलंका ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इंडिया ये जीत डिजर्व करता था। इंडिया जो है अपनी जो एफर्ट है ना, इंडिया बामुकाबला श्रीलंका और एक भारी भरकम जीत इंडिया के नाम हुई। श्रीलंका और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली जो गॉल के ग्राउंड्समैन ने इनकी बड़ी दाद देनी पड़ेगी कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जब श्रीलंका इस सीजन के अंदर, मानसून सीजन के अंदर जब टेस्ट मैचेस गॉल के मैदान पे खेलता है तो बाय द टाइम द डे फिफ्थ किक्स इन, विकेट जो है वो भुरभुरी हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन क्या क्वालिटेटिव क्रिकेटिंग विकेट यहां बनाई गई कि जिस बल्लेबाज ने अपने आप को अप्लाई किया उसको रन्स मिले, आखिरी दिन भी रन्स मिले। इट वाजंट अ माइनफील्ड फॉर स्पिनर्स, इट हैड अ बैलेंस फॉर स्पिनर्स, इट हैड अ बैलेंस फॉर द पेसर्स एज वेल। यहाँ बल्लेबाजों को अपना टेम्परामेंट जब वो एक स्किलफुल तरीके से अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए जब वो अप्लाई कर रहे थे तो उसके रिटर्न्स भी आपको दिख रहे थे। सो एक एक्सीलेंट क्वालिटी की जो टेस्ट क्रिकेट की जो आपको विकेट चाहिए होती है उस विकेट पे मुकाबला हुआ और उस विकेट के ऊपर इंडिया ने एक बड़ी विक्ट्री अपने नाम की कि जहां 165 रन, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां चारों इनिंग्स खेली गई हो 165 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। लेकिन in the terms of the bonus, the number of runs या फिर इंडिया को WTC Indian bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Said before the game, India looking good. Yeah, India definitely looking good. कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चलाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहां पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। वो एरिया बड़ा खतरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे है टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूंकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। स्टंप जो बोले हुई, ज्यादा शॉट्स का मौका ही नहीं दिया इंडियन बॉलर्स ने, ये इनकी जीत। और उनके फिर स्पिनर्स देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है। उन्होंने दबा के रखा हुआ था, कुलदीप और जडेजा ने हिलने भी नहीं दिया। आप मानव सुथर 23 इयर्स की एज है इसकी, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है, और गुजरात टाइटंस के लिए IPL खेलता है। साइड पे करोगे T20, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट, ठीक है। मानव सुथर की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है दैट इज, और ये जो उसके फिगर्स है ना, इन फिगर्स ने उसको एक बड़ा इलीट क्लब दिया है। तो मानव सुथर ने, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने ना वाकई में
आकर ना एक इन अ वे के रेवोल्यूशन प्रोवाइड की है। ये जिस जगह से आती है उस जगह का नाम है श्री गंगानगर। नाइस, अच्छा ठोक दिया है। दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया, दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया। अच्छा जो मानव है ना, मानव यार, मैं इसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था, क्या शानदार बॉलिंग करता है। ये इंडिया को एक हीरा मिला हुआ है सर। मानव ने बड़ी कमाल की बॉल डाली है। इवन मानव इतनी अच्छी बॉल डाल रहा था कि बीच में जडेजा को भी लेकर आया शुभमन गिल, लेकिन फिर वो मानव को वापस लेकर आया। तो फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें कि बुमराह अक्सर कोई सीरीज मिस कर देते हैं, हल्की सीरीज वो खेलते ही नहीं है। इंपॉर्टेंट मैचेस गुजर जाएं तो वो मैचेस में भी रेस्ट कर लेते हैं। एंड स्टिल द क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग रिमेन्स दैट गुड इनफ टू विन देम अ गेम। वी विल नॉट से कि वो इक्विवेलेंट टू बुमराह होता है, लेकिन इट इज गुड इनफ टू ब्रिंग अ रिजल्ट। सो ये बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट का जो कह लें कि सेहरा है वो कंसिस्टेंट। सीनियर्स का एक परफेक्ट ब्लेंड हमें नजर आया है स्क्वाड के अंदर, और सीनियर्स और यंगस्टर्स ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। एक तरफ अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग के अंदर हमें पार्टिकल भी परफॉर्म करते हुए नजर आए, और साथ में हमें केएल राहुल ने कंट्रीब्यूट किया, और उसके साथ साथ हमें ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस भी नजर आई। दूसरी तरफ अगर सेकंड इनिंग में भी सेम ही नजर आया हमें ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम लोग अगर बॉलिंग की बात करें तो वहां पर भी सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ने परफॉर्म किया है। आप देखें मानव सुथर 24 ईयर्स ओल्ड, और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की और बहुत ज़्यादा विकेट्स उसने लिए हैं। एक यंगस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल में एक परफेक्ट स्टार्ट मिल गया है मानव सुथर को उसके करियर के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जडेजा हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। पहली इनिंग में उन्होंने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और यही नहीं है, देखो यार उनके स्पिन ने और उनके फास्ट ने इक्वली को ग्राउंड का नहीं मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है, चाहे वो श्रीलंका का ग्राउंड हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, चाहे इंडिया के ग्राउंड्स हो, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया असल टैलेंट पे खेलता है। इंडिया असल अपनी कह लें कि जो नेचुरल गेम है उस पर खेलता है कि भाई हमने जीतना है। उनका माइंड ये होता है, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हम इंडिया में खेल रहे हैं, हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, हम किसी भी ग्राउंड में खेल रहे हैं। आज तक सिर्फ वाहिद टीम इंडिया है कि जिसको ग्राउंड का फ़र्क नहीं पड़ा, और हमने देखा है। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लो, एशिया कप की बात कर लो, आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लो, टीम इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा। उसने हर जगह पे हर टीम को जलील किया है, और हर टीम से उसने मैच जीता है, चाहे वो कोई भी किसी भी टीम के साथ हो मैच। ठीक है, इंडिया को ये नहीं फ़र्क पड़ता। ये मुझे लगता है कि कहना भी गलत होगा कि श्रीलंका का ग्राउंड था। ठीक है, श्रीलंका का था तो श्रीलंका को एक ऐज दे दो, फिर भी वो नहीं जीत पाई। इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया दोनों साइडों से खेलता है। इंडिया बॉल से भी खेलता है, बैट से भी खेलता है। ठीक है, अगर मानव की बात करें, क्या नाम, मानव सुथर की के क्या है, बट नाम थोड़ा मुश्किल है, 6 विकेट्स उस बच्चे ने लिए, और यंग है। अब ये देखें कि टेस्ट के अंदर वो मानव अगर 6 विकेट, अभी भी हम WTC के टॉप 2 पे जा सकते हैं, और उस एक फोकस के लिए, उस एक रोड टू WTC टॉप 2 टीम्स के लिए ये विक्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए जो कि थोड़ा सा शेकन अप हो गया था साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अपने घर पे दैट 2-0। लेकिन सबसे बड़ी विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत टीम इंडिया की जो इस टेस्ट मैच में है, ना तो वो एक 165 रन है, ना तो वो 2 टेस्ट मैच सीरीज की शुरुआत 1-0 से है। वो सबसे बड़ी जीत का रीजन है 2 यंगस्टर्स। 20 के अंदर भी हम लोग इतनी जल्दी उस चीज़ को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी श्रेयस अय्यर को इतना टाइम ही नहीं हुआ है। ठीक है, पहली 3-4 जो सीरीज़ है उसके अंदर बिल्कुल भी हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आपने बात की कि भाई बांग्लादेश और इंडिया की अगर सीरीज़ होती है तो वो कैसा रहेगा। एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रही है, और दूसरी जो है वो श्रीलंका को हरा कर आ रही है, और उनके होम ग्राउंड में हरा कर आ रही है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा एक ब्लेंड रहेगा। स्पेशली अब तो और भी क्रिस्प ऐड हो जाएगा जब बांग्लादेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई होगी। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनको माइटी ऑसिस कहा जाता है, और ऐसा एक टीम समझा जाता है जो कि किसी टीम के आगे भी प्रेशर लेती हुई नजर नहीं आती है। बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश जैसी टीम का ऑस्ट्रेलिया को हराना ये एक बहुत बड़ी रिमार्केबल हिस्ट्री है। और मेरे ख्याल में अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी ये जीत है। 9 विकेट से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और ये एक अगर हम प्रैक्टिकल सेकंड टेस्ट मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि टीम इंडिया क्या करने वाली है? व्हाइट वॉश या 1 by 1 से ही करेगा, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये जो सीरीज चल रही हैं, स्पेशली टेस्ट के जो मैचेस चल रहे हैं, ये आम मैचेस नहीं है, ये सिर्फ सीरीज की बात नहीं है, ये WTC की दौड़ है, और उसके अंदर 5वें नंबर से कहाँ ऊपर जाना है,
कैसे जाना है वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, वो समझते हैं कि उनकी असाइनमेंट क्या है और उन्होंने उसको अकम्प्लिश करना है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो इनका न्यू कैप्टन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और शुभमन गिल ऑब्वियसली उसने इस चीज़ को प्रूव किया है कि आई डिजर्व टू बी ए कैप्टन एंड बहुत अच्छे से उसने उस चीज़ को सस्टेन भी किया है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि भाई बाबर आजम रूल आउट हो गए पहले टेस्ट मैच में से, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एज ए कैप्टन, और एक तो परफॉर्मेंस लोग कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम बहुत अच्छा चलते हैं, तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन नजर आने वाली है? यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी वर्स नज़र आ रही है क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना तो पाकिस्तान पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं जो स्ट्रीमलाइन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ चलती रहती है, जो इनका बिल्डिंग प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो अब हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के ना वो भी हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये मिसहैप हो ही जाते हैं। ओके, थैंक यू। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करेंगे सर, पहला टेस्ट मैच कह लें कि भारतीय टीम ने बड़े अच्छी तरीके से चित करके रख दिया है, कह लें कि श्रीलंका को उनकी लंका ही ढा दी है पकड़ के। भाई बहुत कोशिश की श्रीलंका ने, पहले तो फॉलो ऑन से बचे, फिर अगर देखा जाए तो फॉलो ऑन से बचा कर उन्होंने कहा कि अब शायद में भी कुछ ना कुछ हो जाए, हम जीत जाए, लेकिन ना तो भारतीय बॉलर्स कम आए और ना ही बैट्समैन कम आए। पहले कह लें कि हमने देखा कि 462 फिर अब 372। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बुरी शिकस्त वो भी इंडिया ने उनके होम ग्राउंड में इनको दिए जाके? यार इंडिया सल्ली से वो कर रहा होता है, ठीक है, उस दौरान वहां पे वो 6